हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में बंगाली सीरीज फॉलोअर्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है हिया से, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और वो अपने पीआर मैनेजर सोहम के साथ फोटोशूट कर रही थी। तभी वहाँ पर हिया का भाई आता है और वो हिया को सोहम के साथ देखकर इतना खुश नहीं था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हिया के भाई को हिया का ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो चाहता था कि हिया ये काम छोड़ दे। लेकिन हिया को अपना करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर आ गई थी। अब हिया का भाई जब वॉशरूम जाता है तो उसकी वाइफ का उससे कॉल आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हिया के भाई को उनके पापा का मकान बेचना था, जिसके लिए हिया की साइन की ज़रूरत थी और इसलिए वो यहाँ पर आया था। और हिया को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हिया का कहना था कि अगर उसके पापा घर बेचना चाहते हैं तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हिया पेपर साइन करने के लिए लेती है तो वो देखती है कि उन पेपर्स पर उसके पापा के साइन नहीं थे, जो देखकर हिया अपने भाई से कहती है कि पहले वो पापा के साइन लेकर आए, उसके बाद ही वो साइन करेगी। तभी वहाँ पर हिया का बॉयफ्रेंड अनिंदो आता है, जो कि हिया को उसके भाई और सोहम के साथ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा था। एक्चुअली आज हिया का बर्थडे था और इसलिए अनिंदो उसे सरप्राइज देने के लिए आया था। साथ ही उसने काफी ज्यादा शराब पी थी और वो हिया के साथ बदतमीजी कर रहा था। ये देखने के बाद सोहम वहाँ से चला जाता है, तो वह हिया भी साइन करने से मना करती है, इसलिए हिया का भाई भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हिया और अनिंदो में झगड़ा होता है कि अनिंदो को ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए था। लेकिन अनिंदो हिया से कहता है कि वो ये सब छोड़ दे। लेकिन हिया कहती है कि उसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसे कुछ भी करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, और इसीलिए उसने और सोहम ने डिसाइड किया है कि वो ऐसा दिखाएंगे कि हिया की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई, जिसकी वजह से हिया को सिंपैथी मिलेगी और उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जिसके 2 दिन बाद हिया वापस आकर एक वीडियो अपलोड करेगी, जिसमें वो कहेगी कि आजकल हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसी के अवेयरनेस के लिए उसने ये सारा नाटक किया था, ताकि लोग फिट रहे और अच्छा खाए। अब ये सुनने के बाद अनिंदो से कहता है कि आखिर इससे उसे क्या मिलेगा, वो अपने फॉलोअर्स के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन हिया कहती है कि उसे कुछ भी करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। एक्चुअली हिया पहले एक टीवी सीरियल एक्ट्रेस थी। उसकी लक्ष्मी नाम की सीरियल बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और उसने 1000 एपिसोड्स कंप्लीट किए थे। लेकिन सीरियल के बाद हिया को काम नहीं मिला, क्योंकि लोगों का कहना था कि हिया के फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं है और इसी वजह से हिया को काम नहीं मिल रहा था। जो बात हिया को काफ़ी हर्ट हुई थी और तभी उसने फैसला किया कि वो हर हाल में अपने फॉलोअर्स बढ़ाएगी। जिसके बाद हिया अपने बोल्ड फोटोशूट्स करने लगी ताकि उसके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ जाए। जिसके बाद उसने सोहम को एज ए पीआर मैनेजर हायर किया और उसके आने के बाद उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे और इसी वजह से उन दोनों ने मिलकर अब ये डेथ का प्लान बनाया था। हिया कहती है कि वो सोहम के एक रिजॉर्ट पर रहने वाली है। जिसके बाद हिया कुछ दिनों के लिए सोहम के रिजॉर्ट पर जाती है, जहाँ पर एक केयरटेकर था जो कि हिया को काफी अजीब सी नजरों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके हिया के बारे में इरादे अच्छे नहीं है। तो वही हिया को अनिंदो का कॉल आता है और वो उसे मिलने आना चाहता था, इसलिए वो हिया से एड्रेस मांगता है। लेकिन हिया कहती है कि अभी वो उसे मिलने नहीं आ सकता। ये बोलकर हिया कॉल कट कर देती है। जिसके बाद हिया केयरटेकर को बताती है कि आज शाम को उसका भाई और सोहम दोनों ही आने वाले हैं, इसलिए वो उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाए। जो सुनने पर केयरटेकर कहता है कि वो खाना तो बना लेगा, लेकिन रात को वो अपने घर जाने वाला है, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसकी वाइफ को उसकी ज़रूरत है। अब ये सुनने के बाद हिया भी उसे कहती है कि वो खाना बनाकर चला जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुबह जब केयरटेकर वापस आता है तो उसे हिया के रूम में उसकी बॉडी मिलती है, जो देखने के बाद केयरटेकर पुलिस को इन्फॉर्म करता है। जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर हिया की बॉडी को देखने के लिए आता है। वो जब हिया की बॉडी को देख रहा था तो उसे अपनी बेटी की बॉडी याद आ रही थी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले उस पुलिस ऑफिसर की बेटी की भी मौत हुई थी और उसका भी कुछ पास था, जिसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। अब वो पुलिस ऑफिसर सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वो देखता है कि हिया को लक्ष्मी की तरह सजाया गया था, मतलब हिया जो सीरियल में लक्ष्मी का रोल किया करती थी, बिल्कुल हिया को वैसे ही सजाया गया था। और ये बात उस इंस्पेक्टर को काफी अजीब लग रही थी कि मर्डरर ने हिया को ऐसे क्यों सजाया। जिसके बाद वो हिया की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज देता है और केयरटेकर से पूछताछ करता है। तो केयरटेकर कहता है कि वो शाम को ही अपने घर चला गया था और हिया ने उसे बताया था कि उसका भाई और सोहम उसे मिलने के लिए आने वाला है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर सोहम को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है। तो सोहम बताता है कि कल रात वो हिया के रूम में गया था। उसने हिया का वीडियो भी शूट किया,
जिसमें हिया लोगों को बता रही थी कि वो जिंदा है और उसने अवेयरनेस के लिए ये सारा नाटक किया था। लेकिन वीडियो शूट करने के बाद जब वो वहां से निकलने वाला था कि तभी वहां पर अनिंदो आया, और जब उसने वहां पर सोहम और हिया को साथ में देखा तो वो काफी गुस्सा हो गया और सोहम को पीटने लगा। जिसके बाद हिया ने सोहम को वहां से जाने के लिए कहा और सोहम वहां से निकल गया था। साथ ही सोहम बताता है कि वो जब हिया से मिलने गया था तो हिया का भाई उसके रूम में था और वो हिया को थप्पड़ मार रहा था क्योंकि हिया ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से मना कर दिया था। अब ये सब सुनने के बाद वो पुलिस ऑफिसर अनिंदो को पूछताछ के लिए बुलाता है। तो अनिंदो उसे बताता है कि 3 साल पहले हिया उसके होटल के इनॉग्रेशन के लिए आई थी। तब हिया के पास एक लड़का आया जो कि उसका बहुत बड़ा फैन था और उसने हिया को बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है और वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। जो सुनने के बाद हिया उस लड़के की बीमार माँ से मिलने गई, जो देखकर अनिंदो को हिया काफी अच्छी लगी और तभी से उन दोनों का रिलेशन शुरू हो गया। 2 साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 1 साल पहले पता नहीं हिया को क्या हो गया कि उसे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने थे। वो फॉलोअर्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। हिया ने काफी बोल्ड शूट करना शुरू कर दिया और ये बात अनिंदो को पसंद नहीं आई। उसने हिया को ये सब करने से मना किया तो हिया उसके साथ लड़ने लगी। इसी वजह से उनमें झगड़े काफी ज्यादा बढ़ गए थे। अनिंदो हिया से प्यार करता था, लेकिन हिया उसकी बात नहीं सुन रही थी और इसी वजह से उस दिन भी अनिंदो जब यहाँ पर आया तो उसने हिया और सोहम को साथ देखकर उसे काफी गुस्सा आया और उसने सोहम पर अटैक किया, जिसके बाद सोहम वहां से निकल गया। अनिंदो कहता है कि वो हिया से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो हिया को कभी भी मार नहीं सकता। हालांकि वो हिया से गुस्सा था, लेकिन वो उसे मार नहीं सकता। अब ये सब सुनने के बाद वो पुलिस ऑफिसर हिया के भाई को वहां पर बुलाता है। अब हिया का भाई जब वहां पर आता है तो वो बताता है कि जब वो हिया से प्रॉपर्टी पेपर साइन करने के लिए गया था तो हिया ने पेपर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि पहले हिया को लगा था कि वो बस घर बेचने के पेपर्स है। लेकिन जब हिया ने उन्हें पढ़ा तो उसे पता चला कि अब से सारी प्रॉपर्टी का कंट्रोल उसके भाई के पास चला जाएगा और हिया इसके लिए तैयार नहीं थी। इसलिए हिया ने कहा कि वो पहले पेपर्स को लॉयर को दिखाएगी, उसके बाद साइन करेगी। जो सुनने के बाद उसका भाई गुस्सा हो गया, क्योंकि वो इतनी दूर से हिया से मिलने आया था। लेकिन अब हिया ने साइन करने से मना कर दिया था, इसलिए उसने हिया को थप्पड़ मारा और वहां से निकल गया। अब पुलिस ऑफिसर ने इन तीनों की स्टोरी सुन ली थी और उसे इन तीनों पर डाउट था। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर अपने कलीग से कहता है कि वो केयर टेकर पर नजर रखे और पता करे कि उस रात को सच में वो अपने घर में गया था या नहीं। जिसके बाद जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली केयर टेकर की वाइफ प्रेग्नेंट नहीं थी। एक्चुअली केयर टेकर का किसी लेडी के साथ अफेयर चल रहा था और वो उस रात उसके पास गया था। लेकिन केयर टेकर ने पुलिस वालों को सच नहीं बताया था, क्योंकि अगर उसकी वाइफ को पता चलता तो वो केयर टेकर का बुरा हाल करती। इसलिए केयर टेकर पुलिस इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसके बारे में उसकी वाइफ को कुछ भी ना बताए। तो वही हिया की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई थी, जिसमें कहा गया था कि हिया को ब्रेन हेमरेज हुआ था और इसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। जिसके बाद हिया का अंतिम संस्कार होता है और हिया का भाई उसकी अस्थियों को लेकर अपने गांव आता है। अब हिया के पापा चाहते थे कि हिया की शोक सभा हो, लेकिन उसके भाई का कहना था कि ऐसा करने की क्या जरूरत है। वैसे भी यहाँ के लोग हिया को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, तो ये सब करके क्या फायदा। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पुलिस वालों को उस पर शक और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो सुनने के बाद हिया का भाई शोक सभा करने के लिए मान जाता है, जिसमें वो इंस्पेक्टर को भी इनवाइट करता है। तो वही हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जो हिया का सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था। वो जब उसके फोटोज देख रहा था तो इंस्पेक्टर को अपनी बेटी की याद आती है। एक्चुअली उसकी बेटी भी उसे कहा करती थी कि उसे भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए और वो अपने पापा को हमेशा सोशल मीडिया के बारे में सिखाती रहती थी। लेकिन एक दिन उसकी बेटी का इंटीमेट वीडियो वायरल हो गया, जो देखकर वो उसके ऊपर काफी गुस्सा हुआ और उसे काफी बातें सुनाई। लेकिन जब अगले दिन वो अपनी बेटी के पास गया तो उसकी बेटी ने खुद को खत्म कर लिया था और कहीं ना कहीं हिया को देखकर उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो काफी पर्सनल होकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अब वो देखता है कि हिया के हर फोटो के नीचे एक लड़के की कमेंट थी। उस लड़के का कोई फोटो नहीं था, लेकिन उसके प्रोफाइल में उसका स्केच था। उस लड़के की एक ही कमेंट होती थी कि हिया को ऐसे बोल्ड फोटोशूट नहीं करने चाहिए थे, ये सब उसे शोभा नहीं देता। और इसी वजह से इंस्पेक्टर को उस लड़के पर भी डाउट हो रहा था। जिसके बाद हिया की शोक सभा शुरू होती है, जहाँ पर इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। जब पूजा चल रही थी तब वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़का था जिसकी शक्ल बिल्कुल वो स्केच से मैच हो रही थी। ये देखने के बाद वो इंस्पेक्टर उस लड़के को फॉलो करने लगता है। अब इंस्पेक्टर केयरटेकर से उस लड़के का नाम पूछता है तो केयरटेकर बताता है कि उस लड़के का नाम नारायणा है और कुछ टाइम पहले ही
उसकी माँ की डेथ हुई है। जिसके बाद इंस्पेक्टर उस लड़के को फॉलो करने लगता है और उसके घर में घुस जाता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर हिया के काफी सारे फोटोज थे, जो देखकर उसे उस लड़के पर और ज्यादा डाउट होने लगता है, क्योंकि उस लड़के ने अपनी डायरी में भी यही लिखा था कि हिया को ऐसे फोटोशूट्स नहीं करने चाहिए, ये सब हिया को शोभा नहीं देता। जिसके बाद इंस्पेक्टर उस लड़के को पकड़ता है और उससे पूछताछ करने लगता है। तो वो लड़का बताता है कि उसकी माँ हिया की बहुत बड़ी फैन थी। एक्चुअली हिया का जो लक्ष्मी नाम का सीरियल था वो बहुत ज़्यादा फेमस था, और नारायणा की माँ भी वो लक्ष्मी सीरियल देखा करती थी और चाहती थी कि उसे भी लक्ष्मी जैसी ही बहू मिले। एक दिन जब हिया उनके यहाँ के एक होटल के इनॉग्रेशन के लिए आई थी, तो नारायणा भी वहाँ पर गया और उसने हिया को बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है और वो एक बार उससे मिलना चाहती है। जिसके बाद हिया नारायणा की माँ से मिलने गई। अब नारायणा की माँ ने जब हिया यानी लक्ष्मी को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। नारायणा की माँ चाहती थी कि लक्ष्मी उसकी बहू बने, और वो हिया को ऐसे ही ट्रीट कर रही थी जैसे उसकी बहू हो। अब ये देखकर हिया को भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो समझती है कि नारायणा की माँ बीमार थी, इसलिए वो उनके साथ अच्छे से बात करती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और लक्ष्मी शो आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से नारायणा की माँ काफ़ी अपसेट थी। वो बार बार नारायणा से हिया के बारे में पूछती रहती, तो वो बताता है कि हिया बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हिया ने बोल्ड फोटोशूट करना स्टार्ट कर दिया तो ये बात नारायणा को अच्छी नहीं लगी। उसका कहना था कि वो अपनी माँ को हिया के ऐसे फोटोज कैसे दिखाएगा, और इसलिए वो हिया को कमेंट करने लगा कि वो ऐसे फोटोशूट ना करे। तो वही लक्ष्मी शो आना बंद हो गया था, इसलिए नारायणा की माँ की तबीयत भी खराब हो रही थी। इसलिए उसने नारायणा से कहा कि उसके पास जो ज्वेलरी और साड़ी है वो उसे हिया को दे दे और उसे बताए कि वो उसे अपनी बहू को देना चाहती है। एक्चुअली नारायणा की माँ ने हिया को अपनी बहू मान लिया था। नारायणा उसे समझाने की कोशिश करता है कि हिया एक एक्ट्रेस है, लेकिन उसकी माँ तो हिया को ही अपनी बहू मान रही थी, और अब कहीं ना कहीं नारायणा भी हिया को पसंद करने लगा था। जिसके बाद कुछ दिन बीत गए और हिया की खबर आई कि उसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। अब नारायणा की माँ को पहले 2 हार्ट अटैक आ चुके थे, और जब उसे पता चला कि हिया यानी कि लक्ष्मी की मौत हो गई है तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उससे भी हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जिसकी वजह से नारायणा काफी ज्यादा अपसेट था। अब नारायणा ने अपनी माँ के अंतिम संस्कार किए, और जब उनकी अस्थियां बहाने के लिए वो समुद्र किनारे गया तो उसने हिया को बालकनी में देखा। अब हिया ने भी नारायणा को देख लिया था और उसे देखकर वो तुरंत अंदर चली गई थी। अब नारायणा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि हिया की तो मौत हो चुकी है, तो फिर उसने हिया को कैसे देखा। जिसके बाद नारायणा उस रिजॉर्ट में आने लगा तो केयरटेकर ने उसे रोका। नारायणा ने केयरटेकर से पूछा कि आखिर वो कौन है, तो उसने बताया कि वो हिया है और वो अपनी मौत का ड्रामा कर रही है। अब ये बात सुनने पर नारायणा को काफी गुस्सा आया, क्योंकि हिया की मौत की नाटक की वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई। नारायणा रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि वो हिया को बताना चाहता था कि उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई। इसलिए रात को मौका देखकर नारायणा हिया के रूम में गया। अब पहले तो हिया दरवाजा नहीं खोल रही थी, लेकिन नारायणा रोकर उसे पता नहीं लगा कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। जो सुनने के बाद हिया ने दरवाजा खोला तो नारायणा उसे बताने लगा कि हिया के फेक मौत के ड्रामे की वजह से उसकी माँ की जान चली गई। लेकिन हिया कहती है कि अगर उसकी माँ मर गई तो इसमें उसकी क्या गलती है। वो नारायणा से कहती है कि वो कल सुबह है, जिसके बाद वो दोनों बात करेंगे। ये बोलकर वो नारायणा को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन नारायणा वहाँ से जा नहीं रहा था। वो हिया को बताना चाहता था कि उसकी माँ हिया के बारे में क्या फील करती है, लेकिन हिया उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए नारायणा ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से हिया का सर जोर से दरवाजे से टकराया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। जिसके बाद नारायणा ने उसे लक्ष्मी की तरह सजाया और वहां से निकल गया। अब नारायणा की स्टोरी सुनने के बाद इंस्पेक्टर काफी ज्यादा शॉक था। वो नारायणा को अरेस्ट करता है, लेकिन नारायणा उसे कहता है कि उसे अपनी माँ की शोक सभा करनी है, और पुलिस इंस्पेक्टर उसे कहता है कि उसे इसके लिए कोर्ट से परमिशन मिल जाएगी। जिसके बाद दूसरे दिन नारायणा को उसके गांव लेकर जाते हैं, क्योंकि वहां पर उसकी माँ की शोक सभा थी। अब नारायणा को जब वहां पर नैवेद्य चढ़ाना था तो नारायणा अंदर जाता है। वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है कि उसे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दे, क्योंकि वो अंदर अपना ड्रेस चेंज करने वाला था। जिसके बाद वो लोग उसे अंदर छोड़ देते हैं। जिसके बाद नारायणा अपनी माँ को नैवेद्य चढ़ाता है और उनसे कहता है कि वो और हिया तो एक हो गए, अब उसे भी उनके पास आना चाहिए। तो वही हम पुलिस वालों को देखते हैं जो नारायणा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नारायणा अब तक बाहर नहीं आया था। इसलिए वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था।
जिसके बाद वो ऊपर का छत तोड़कर अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि नारायणा ने खुद को खत्म कर लिया था ताकि वो हिया और उसकी माँ फिर से एक साथ हो सके, जो देखकर पुलिस वाले भी काफी शॉक थे। अब वो लोग नारायणा का अंतिम संस्कार करते हैं और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी फॉलोअर सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।